Hi guys, so welcome back to my channel. This is Ankita and I'm here to clear your doubts and everything else you want for the medical billing option. So सबसे पहली बात जो है वो हम मेडिकल बिलिंग के बारे में ये करेंगे दैट मेडिकल बिलिंग होती क्या है. मेडिकल बिलिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोग जो हैं एज एन AR हम लोग प्रोवाइडर के लिए काम करते हैं. दैट मीन्स हम लोग डॉक्टर के लिए काम करते हैं. इंश्योरेंस से पैसा क्लेम किया हुआ हम लोग डॉक्टर तक पहुंचाते हैं इन शॉर्ट. ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे. तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये रहती हैं कि आप एक डेटा कोडर बन सकते हैं, AR बन सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं या फिर कोडिंग कर सकते हैं. बेसिकली जो रहती है मेडिकल बिलिंग में, जो कि आप मेडिकल कोडर जिसको बोलते हैं, मेडिकल कोडर आप वो बन सकते हैं. लेकिन उसके लिए थोड़ा हाई लेवल हमको पढ़ाई करनी पड़ती है. आफ्टर दैट एक एग्ज़ाम होता है शायद, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल ये भी एक प्रोफेशन है, आप जा सकते हैं. तो करेंटली आई एम एन अकाउंट रिसीवेबल. और अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो होते हैं कि इंश्योरेंस से आप लोग को पैसा लेके आना है, ये हमारा मेन काम रहता है. ठीक है, सबसे बड़ा काम हम डिनाइल्स पे काम करते हैं कि डिनाइल किसी क्लेम पे आता है तो क्यों आता है. नाउ अब हम लोग आ जाते हैं हायरिंग पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हायरिंग है वो चली रहती है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली नैक आरसीएम की बात करने वाली हूँ. और ये स्नैक आरसीएम जो है इस टाइम पे बल्क हायरिंग कर रहा है. अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या फिर एक्सपीरियंसड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही अप्लाई करना. मुझे ये ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसका पता भी नहीं है कि जो +2 पास आउट हैं स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. बिकॉज मोस्टली जो है वो ग्रेजुएट्स ही अप्लाई करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उनका यही है कि सिर्फ ग्रेजुएट्स ही अप्लाई करेंगे. और अगर आप +2 पास आउट हैं, आपने कहीं और मेडिकल बिलिंग में जॉब करा हुआ है, देन आप ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस पर्सन है. तो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो एक एसेट होता है एक कंपनी के लिए. आई गेस एवरी कंपनी शुड ट्रीट इट्स एम्प्लॉयज लाइक एन एसेट. तो ऑब्वियसली नैक आपको ज़रूर कंसीडर करेगी उस चीज़ के लिए. और दूसरी चीज़ है कि आपको जो कैब का ऑप्शन है वो आपको नैक प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट्स नाइट शिफ्ट. और गर्ल्स के लिए तो कंपलसरी है, मतलब उनको लगेगी ही लगेगी. हाँ, किसी को अगर नहीं लगवानी है तो वो एक एफिडेविट सबमिट कर सकता है. आफ्टर दैट आपकी जो कैब है वो रिमूव हो जाएगी. एंड लड़कों के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर वो चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है उनके साथ. एंड दूसरी बात जो है, कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश. तो येस, आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए. आप एक US बेस्ड प्रोसेस के लिए काम करने वाले हैं. बेसिक इंग्लिश इज़ अ मस्ट. एंड आफ्टर दैट जब आप काम करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में तो आपका खुद ब खुद वो इंग्लिश निकल के आ जाता है. जो आपके अंदर छुपी बैठी होती है, आपका पोटेंशियल होता है, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा. और उसके बाद जब आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, आपका US का क्लाइंट आपसे बात करेगा, सब कुछ करेगा, आपको भी होगा कि हाँ मैं उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करूँ अपना. तो क्लाइंट से बात करते करते भी आपका जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन वे बेटर हो जाएगा. आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ होगा. ये हो गया. तीसरा है मील. तो येस, मील्स अवेलेबल रहती हैं नैक पे. आप अगर ऑफिस में खाना चाहते हैं तो ऑफिस में मील्स अवेलेबल रहती हैं. अपना लेके आना चाहते हो तो आप अपना भी लेके आ सकते हो. और बस यही थे मेन डाउट्स जो भी थे. इनको एज का था यार. एज का मेरे को जहाँ तक लगता है 26 to 29 तक कर लेते हैं हायर. बट इसके लिए भी आपको HR से एक बार बात करनी चाहिए. आपके पास कितना एक्सपीरियंस्ड है, एलिजिबिलिटी मतलब जो उस टाइम पे सेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग हायर करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते. बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि आप HR से कंसल्ट करें एक बार इसके रिगार्डिंग. अपना जो HR रहते हैं अपने जो HR रहते हैं वो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे इन सब के रिगार्डिंग. एंड आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी बुला लेंगे. सो या दीज वर द मेन क्वेश्चंस. और आई मस्ट से दैट दीज वर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड एट माई ओल्ड यूट्यूब वीडियोज़. वैसे तो मैं 2 यूट्यूब वीडियोज़ बना चुकी हूँ इससे पहले भी. एक में था आई थिंक बेसिक इंट्रो था उसमें, और एक में था कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू राउंड में होते हैं या फिर इवैल्यूएशन राउंड में रहते हैं. सो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि जिन लोगों को थोड़ी और डाउट्स हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये वीडियो देखें. और आई होप आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए. एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो वेरी बैड. सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, बाय बाय.